What's your name My name is Umar Bineen. and where you from? I am from the city school Attak, Pakistan. आपको भारत आकर कैसा लग रहा है? भारत आके हमें बहुत खुशी हुई है कि मैं पहली बार आई हूँ किसी इंटरनेशनल लेवल पर, और भारत आना इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं भारत के जो देशवासी हैं उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत और प्यार दिए, एंड वी बीइंग पाकिस्तानीज वी इनवाइट the students of India just like they invited us to come to Pakistan and be a part of our influence. दोनों मुल्कों के बीच में क्या अंतर आपको लगता है? रिलीजन जो मज़हब का अंतर है वो है, कहीं पे कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, फिर ओवरऑल जो डिफरेंस है वो कल्चर है थोड़ा सा, बिकॉज भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत स्टेट्स हैं इस मुकाबले में कि पाकिस्तान एक छोटा स्टेट है, इतना बड़ा नहीं है पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में. सो थिंग इज़ कि बहुत कल्चर मिक्स है यहाँ पे, जब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर भी हैं. वो कल्चर डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, देन डेफिनेटली डेमोक्रेटिक डिफरेंसेस, and there are institution differences, constitutional differences and much more. लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने भारत और पाकिस्तान की तुलना कभी दोनों देशों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको लेकर की है? तुलना मीन्स आई थिंक डिफरेंस. डिफरेंस. Just a second. What should I say on this? ओके. क्या आपके स्कूल में कभी ये बताया गया कि भारत शिक्षा यानी एजुकेशन, हेल्थ और बिजली में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जबकि पाकिस्तान आतंक और गरीबी के चुंगल में मतलब उसमें फंसा हुआ है? क्या आपने कभी ऐसा फील किया इस तरीके का, या ये सिर्फ एक न्यूज़ बन के रह गया है? टॉकिंग अबाउट यू पीपल, हम पे ये इल्ज़ाम लगाना कि पाकिस्तान आतंक में ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स भारत में भी देखी गई हैं. जैसे आप लोगों के मुल्क में जिस तरह लड़कियों के रेप कर दिए जाते हैं, उनको राइट्स नहीं मिलते, इसी तरह आप लोगों का अपना सोनी चैनल पे एक शो आता है क्राइम पेट्रोल के नाम से, जिसमें ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ दिखाई गई हैं कि भाई बहनों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, कत्ल खुलेआम हो जाते हैं, बाप सौतेली बेटी के साथ रेप कर देते हैं. ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगे. हर मुल्क के अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं. जहाँ तक टेररिज्म की बात है, अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किसी प्रॉब्लम में नहीं है, एंड वी थैंक टू आवर गवर्नमेंट कि अब ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम हो गई. बट इट इज़ लाइक इफ़ आई आस्क यू द क्वेश्चन, हम लोगों की कंट्री में टेररिज्म कम कर दिया गया, बट वाई डू यू पीपल नॉट गिव राइट्स टू द गर्ल्स हु आर विक्टिम ऑफ रेप? जब आपके एयरफोर्स स्कूल में आतंकी हमले हुए थे तो उस समय सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, तो आपके जहन में उस समय क्या सवाल आया, क्या ख्याल आया? जैसे एक फिजिक्स का लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वली ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, जब देखें ये जो एक मसला है, ये बहुत बड़ा डेक्यूरम है जिसको अभी तक UNSC भी सॉल्व नहीं कर पाई. सो द थिंग इज़ कि इस तरह की डेफिनेटली हम लोग को बहुत दुख हुआ था. वो हम जैसे बच्चे थे, हमारी एज के बच्चे थे, उनको शहादत नसीब हुई, एंड उसके बाद एक हमारा मुल्क उस हादसे के बाद यूनाइट हुआ है, और उस हादसे के बाद आज की तारीख तक जितना भी टेररिज्म था ये इतना कम हुआ है कि वो पूरी दुनिया देख सकती है. उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम देखे नहीं गए जिस तरह वो बच्चों को वाला प्रॉब्लम हुआ था. व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम हसन है. माय नेम इज़ हसन. एंड वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम सिटी स्कूल अटक, शालीमार मॉलडाउन कैंपस, पाकिस्तान. जब एयरफोर्स स्कूल पर आतंकी हमले हुए थे और सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, उस वक्त आपके जहन में क्या सवाल आया था, क्या ख्याल आया था? ख्याल तो यही था क्योंकि ये एक पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी कि जो टेररिस्ट हैं वो कैसे हमारे
पाकिस्तान है, देखिए हमें यूनिटी चाहिए, ठीक है, मिल के चले, ठीक है। देखिए ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी कि टेररिस्ट कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, टेररिज्म कितना ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अफसोसनाक वाक़या था, ठीक है। हमें बहुत ही कि मैं आपको खुद बताऊँ, मैं खुद रोया था बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक वाक़या था, क्योंकि वो वो छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि ज़्यादातर उनकी एज 16-17 लाइक माई एज के थे। तो उनके पेरेंट्स के क्या नाम है क्या फीलिंग्स होंगे, ठीक है। तो आप देख लें, बस यही है कि उसके बाद हमारी टेररिज्म बहुत कम हो चुकी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया टेररिज्म के अगेंस्ट। तो बस यही है, अब देखिए आगे क्या बनता है टेररिज्म। आपके देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए जब से पार्टीशन हुई है तब से ना भारत वाले पाकिस्तानियों को अच्छा समझते हैं और ना पाकिस्तानी भारत को अच्छा समझते हैं, ठीक है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि हम बुरे बने, ना हम चाहते हैं कि हम बुरे बने, ठीक है। ये मसला है सारा, सिर्फ एक तो रिलीजन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी में यानी कि इस्लामिक कंट्री है और ये हिंदू कंट्री है, ठीक है। कल्चर बहुत यानी कि डिफरेंट तो नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं कल्चर, ठीक है। लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि लड़ाइयाँ ख़त्म करें, प्यार बढ़ाएं, यूनिटी बस। आपका नाम क्या है? My name is Mohammed bin Asim and I am from City School Lahore, Pakistan. आपको इंडिया में आकर कैसा लग रहा है? It is really a friendly environment given to by Indian people. They have really comforted us by just in the committee. The Indian people really came to meet me that I am a Pakistani delegate and they give me due respect, and I really thanks Indian and how the media portrays the Indian and how the media portrays Pakistan is totally wrong when I have been seen through my eyes, and I agree that the both countries have been really peaceful and there is no something like India-Pakistan की लड़ाई। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को कम करने में काबू पाने में सफल हुई है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको लगता है कि आतंकवाद जो टेररिज्म है उसको कम करने में सफल हुई है, सक्सेस मिला है उसको? When the Rahil Sharif, the new chief of army staff, has really done for the expulsion of the terrorism in Pakistan, and now in Pakistan to what an extent terrorism is finished, yet terrorism is terrorist attacks can be seen different. So the Pakistani government has took lifelong measures, and the army is working hard under Rahil Sharif and Nawaz Sharif with his unique and extraordinary reforms to finish the terrorism. आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान अहमद है। आई एम द सेम स्कूल फ्रेंड फ्रॉम विच मोहम्मद, सिटी स्कूल मॉल टाउन लाहौर, पाकिस्तान। आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान में एयरफोर्स स्कूल पर आतंकी हमले हुए तो उस समय आपका क्या ख्याल था? बात यह है कि दैट वाज आई गेस इन 2010 यस, इन दैट टाइम देयर वर मेनी टेररिस्ट अटैक्स, और उसकी वजह से पूरी कौम के अंदर एक डर था कि पाकिस्तान में टेररिज्म क्यों हो गया है। अब कंसिडरिंग आप उस वक्त को देखो, अब वक्त को देखो तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। लाइक 2010 में इतने टेररिस्ट अटैक्स होते थे, अब हम देखें इस साल के अंदर 2015 के अंदर तो टेररिज्म इज़ लाइक कम्प्लीटली अबॉलिश ड्यू टू क्योंकि हमारी आर्मी ने बहुत कोशिश की है, मेनली ड्यू टू मैनी ऑपरेशन सच एज ऑपरेशन जर्बे अज़म, आपको उसका तो पता होएगा। आई लाइक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेररिज्म कम हो गया। वी बिलीव दैट इज़ ड्यू टू आवर गवर्नमेंट एंड ड्यू टू आवर आर्मी एंड ड्यू टू देयर गुड परफॉर्मेंस। क्या आपने भारत और पाकिस्तान की तुलना कभी दोनों देशों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर की है, या करते हैं कभी? दोनों देशों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको लेकर कभी आपने डिफरेंस किया है? डिफरेंस मुझे याद है कि इंडिया बहुत बड़ा है और उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा 1.6 बिलियन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पाकिस्तान की ना मोस्टली नीड होती है बिजली की, दैट इज़ आवर मेन नीड। उसके अलावा वी हैव एवरीथिंग, आई मीन वी
have petrol, we have CNG, we have other mineral resources, we have them in abundance. बिजली एक ऐसा मसला है जो अभी भी है, और देखा जाए तो पहले से अब तक काफ़ी ज़्यादा बिजली बढ़ चुकी है, और उस पर भी हमने काम करना स्टार्ट किया है। इंडिया में मैंने जहाँ तक इंडिया में ना, इंडिया जैसे मेरा ये तीसरा विजिट है इंडिया में, तो मैं जितनी बार आया हूँ ना, मुझे इंडिया में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। मैं सबसे पहली बार आया था मुंबई, दिल्ली, और आई वाज लाइक कि जब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, लोग बहुत ही बहुत रूड होते थे उस वक्त। वो 2010 में मैं आया था। अब मैं आया हूँ पिछले साल आया था 2014 में, इसी इन मंथ के ऊपर, एंड आई वाज रियली सरप्राइज। लोग बहुत पोलाइट थे। मैं हैरान था कि दिल्ली के अंदर आई वाज लाइक पूरा दिन मैं एसी ऑन करता था और लाइट ही नहीं जाती थी। मैं बहुत सरप्राइज हुआ था। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इंडिया की लगती है उनकी कार्स। मैं कार से ऊपर मंडे पे आता था, इतनी अच्छी अच्छी कार था इंडिया के अंदर, और अब तो उससे भी बेटर चेंजेस आए। एंड आई बिलीव कि ये दोनों की गवर्नमेंट की वजह से है। दोनों की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Haseeb Malik and I'm from the city school Atak, Pakistan, and हमारा जो ग्रुप है वो आया है इंडिया MUN अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ हैं। जैसे मैं GA1 के अंदर हूँ, डिसआर्मामेंट एंड सिक्योरिटी, तो और जो है मेरी बहन जो है वो भी इसके अंदर है। एक और कमेटी है GA2, उसके अंदर भी हमारे और क्लास फेलोज हैं। फिर एक और हमारे यहाँ एक सेक्टर था IP, जिसके अंदर पूरे उन्होंने रिपोर्ट्स लिखनी थी कि एक एजेंडा यानी टॉपिक्स के बारे में कि कमेटी के अंदर क्या कुछ होया है, और उस टॉपिक को कैसे दुनिया जो है वो कर सकती है, उससे मतलब काउंटर कर सकती है, ये जो भी मसला खड़ा है उसके सलूशंस के बना सकती है। आपको इंडिया आकर कैसा लग रहा है? पहले मुझे लगा था कि क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, मुझे लगा इंडियन को पाकिस्तान पसंद नहीं आएंगे। तो जब मैं आ रहा था तो अब हम बस पर आ रहे थे, सबको पता था कि पाकिस्तान की बस है, तो मैंने जो है वो 280 लोगों को मैंने हाथ हिलाया, उनमें से 240 लोगों ने मुझे वापस हाथ हिलाया, और मैं बहुत इम्प्रेस होया कि इंडिया के लोग इतने अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ पर आके मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त बने। एक दिन के ना मेरे 5 बनाए, दूसरे दिन के मैंने 6 बनाए, और बहुत मज़ा आया। और वो बहुत ज़्यादा मैंने उनसे पाकिस्तान के बातें की, उन्होंने मुझे इंडिया के साथ बातें बताई। आपके देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे देश में 2 किस्म के लोग हैं। एक है जो ज़्यादा मतलब पाकिस्तान और इंडिया को दूर रखना चाहते हैं, कि वो जो है वो मतलब समझते हैं कि क्योंकि इनके दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई थी मुसलमानों और हिंदू के दरमियान में, तो वो समझते हैं कि जंग की तरफ फास्ट होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे किस्म जैसे मैं होता हूँ, मैं कहता हूँ कि मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क पड़ता है कि जो है लोग किस किस्म के हैं। और मुझे और ज़्यादा उन लोगों को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, उनको इस बात का फ़र्क पड़ता है कि हम दूसरे मतलब देशों से हैं, तो फिर भी लोग बड़ा पसंद करते हैं भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो पहले एक ही कंट्री थी। अब इनकी जो है ना 2-3 मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आधी होंगी, आधी भी नहीं, मतलब कुछ इंडिया के पास ज़्यादा है, कुछ पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। तो इनको जो है ना मतलब बराबर तकसीम करने के लिए जो है इनको वो अंदर में कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती है। तो सब दरियाओं की कर लें वो, क्योंकि वो बिल्कुल दरमियान में वो लकीर वो खिंची गई है बाउंड्री लाइन, जिस वजह से दरिया जो है वो उनका बहुत बड़ा मसला बनता है कि 3 पाकिस्तान की तरफ पास हैं, 2 उसके पास है इंडिया के पास। फिर बिजली का मसला होता है कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इंडिया के पास थी, ज़्यादा मिल्स इंडिया के पास, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स भी इंडिया के पास थी। क्या आपने भारत और पाकिस्तान की तुलना कभी दोनों देशों की बेसिक नीड्स को लेकर की है? वैसे बेसिक नीड्स को लेकर वैसे तो कभी नहीं की, क्योंकि बेसिक नीड्स दोनों के पास हैं। मतलब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है। अब उनके अपने हिसाब से गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास सप्लाईज़ हैं अपने गवर्नमेंट चलाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद पर काबू पाने में नाकाम रही है? अभी एक होया था कुछ 1 महीना पहले होया था, एक एयरफोर्स पर एक अटैक होया था, वो टेररिस्ट ने किया था। उस पर जो है उन्होंने 50 मीटर के अंदर जो है सब टेररिस्ट को ख़त्म कर दिए, 13 थे, और उससे पहले सबसे सक्सेसफुल इनकाउंटर थे टेररिस्ट का, और इस वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आए हैं इनको काउंटर करने। भारत जो है एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जबकि पाकिस्तान आतंक और गरीबी की चुंगल में है। क्या आपको ऐसा लगता है?
मुझे ऐसा नहीं लगता, इससे क्योंकि भारत बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान छोटा है। पाकिस्तान को अपने हिसाब से जितनी बिजली चाहिए, जितने चाहिए रिसोर्सेज चाहिए उसके पास हैं, और भारत के पास इतने हैं। अब अगर पाकिस्तान और भारत को कंपेयर करें तो भारत भारत के पास ज़ाहिरी बात है ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो पाकिस्तान से आगे जा रहा है। आप दोनों देशों की जो गवर्नमेंट है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? चाहूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को वो कुछ बेहतर करें, लोड शेडिंग थोड़ी ख़त्म करें, और इंडिया के लिए कहूँगा कि ये मतलब सड़क के साथ साथ जो बने हुए हैं इनके छोटे मोटे घर हैं उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि जब कोई नया बंदा बाहर से आता है तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि एक अच्छे खासे रोड बिल्डिंग से एक तरफ और दूसरी तरफ जाए तो छोटे मोटे घर हैं। थैंक यू बाल गुरु से बात करने